सो फ्रेंड्स, कुछ केक्स ऐसे होते हैं ना कि उनको देख के जी ललचाए रहा न जाए वाली हालत हो जाती है। अगर सामने रखे ना तो हाथ अपने आप ही उन तक पहुंच जाता है खाने के लिए। और ऐसे ही सुपर टेस्टी ढेर सारे केक्स की बात आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं और बनाएंगे आपके क्लासी भवा किचन में सीरीज़ ऑफ ऐसे ही सुपर टेस्टी और बहुत ही गुड लुकिंग केक्स। लेकिन उससे पहले हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लासी भवा किचन में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम शेयर करने वाले हैं बहुत ही गुड लुकिंग और सुपर टेस्टिंग वाले केक। इसका मतलब है ये ऐसे खास केक हैं जो कि हर एक बेकरी में आपको नहीं मिलेंगे, बड़ी बड़ी बेकरीज़ में मिलेंगे। और क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं खाने में, अगर आप शुगर फ्री ऑयल फ्री तरीके से इसको बनाना चाहते हैं, बिना मैदे के बनाना चाहते हैं, तो वो तरीके भी मैं आपसे रेसिपीज़ के साथ ही शेयर करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आज का ये वीडियो एंड रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं हमारे आज के स्पेशल केक्स बनाना। सो फ्रेंड्स, क्योंकि बनाने हैं हमें ढेर सारे केक्स, इसलिए मैंने तैयारियां तो शुरू कर ही दी हैं। साथ ही आपको बताती चलूँ कि जो फाइनल लास्ट रेसिपी होगी वो ऑयल फ्री केक की रेसिपी मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगी। और दूसरी चीज़, इन सारे केक्स की प्रॉपर मेजरमेंट यानी कि वेट क्या है बनने के बाद में, इनकी पैकिंग कैसे आपको करनी है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, कुछ स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहला जो केक मैं बनाने जा रही हूँ एकदम रॉयल फ्लेवर वाला है। कौन सा है आप आगे देखेंगे, लेकिन इसके लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए बादाम का बॉक्स लिया हुआ है। पूरा बॉक्स नहीं इस्तेमाल होगा, इसमें से केवल 10-12 बादाम हमें चाहिए होंगे, तो वो मैंने एक अलग कप में डाल लिए हैं। और फ्रेंड्स, ये 10-12 से ज़्यादा हैं क्योंकि हमने इनको पीसना है और बिल्कुल थोड़े से बादाम मेरे ग्राइंडर में पिसते नहीं, इसलिए मैंने इतने डाले हैं। और अभी इन बादामों को आपको ग्राइंड कर लेना है महीन पाउडर बनाने तक। जानते हैं फ्रेंड्स ये क्या है? ये है आमंड मील। इसको हम एक साइड रखेंगे और फ्रेंड्स ये पूरा नहीं यूज़ करेंगे। और अभी हम बनाने जा रहे हैं हमारे केक का बैटर। 250 ग्राम का ये केक बन करके पूरा टोटल रेडी होगा। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 1/3 कप दूध, 6 बड़ा चम्मच दूध है ये, रूम टेम्परेचर पे है। और अभी इसमें हमने ऐड कर दी है 1/3 कप शक्कर पिसी हुई। तो गाइज ये चीनी 6 टेबलस्पून है और 45 ग्राम ये शुगर है। साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल, आप चाहें तो मेल्ट करके बटर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा आधा टीस्पून वनीला एसेंस। और इन सारी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को अभी आपको मिक्स करना है कुछ इस तरीके से कि चीनी जो है वो पूरी तरह घुल जाए, ऑयल, मिल्क, ये सारी चीज़ें अच्छे से एक साथ में मिक्स हो जाएं। अभी हम रख रहे हैं बोल पे एक छन्नी। इसमें मैंने डाला है आधा कप मैदा। ये 65 ग्राम मैदा है, ये मतलब 65 से 70 ग्राम के बीच में मैदा लेना है आपको। 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर या डेयरी वाइटनर आप डाल सकते हैं। साथ जाएगा आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा। 1/8 टीस्पून फ्रेंड्स मतलब 1/4 टीस्पून का भी आधा। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून कोको पाउडर। तो फ्रेंड्स ध्यान रखने वाली बात, कोको पाउडर आपको नॉर्मल वाला डालना है, एक्स्ट्रा डार्क वाला मत डालिएगा, क्योंकि जो फ्लेवर हम केक का बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको ये नॉर्मल वाला कोको पाउडर ही चाहिए, नॉर्मल कलर वाला। आधा टीस्पून कोको पाउडर हमने इसमें डाला। सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने छान ली है। अभी छानने के बाद में जो आमंड मील आपने बना के रखा था ना, उससे केवल 2 टेबलस्पून आमंड मील आपको डाल लेना है इस मिक्सचर में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो बाकी बचा है, मुझे सेम तरीके के केक के काफ़ी ऑर्डर्स आते रहते हैं, मैं उनमें इसको यूज़ करूँगी आमंड मील को। यहाँ पे केवल 2 टेबलस्पून आपको डालना है। अभी सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है स्मूथ बैटर बनाने के लिए। और ज़रूरत लगेगी बीच में तो 1 या 2 टेबलस्पून मिल्क और ऐड करेंगे। एक्चुअली ये है रॉयल रेड वेलवेट टी केक। जी हाँ फ्रेंड्स, उनमें आमंड मील डाला जाता है रिच फ्लेवर लाने के लिए। बहुत सारी बेकरीज जो हैं वो केवल एसेंस डाल कर ही ये केक बना देती हैं, लेकिन जो भी ऑथेंटिक बेकरीज होती हैं, बड़ी बड़ी बेकरीज होती हैं, वो आमंड मील डालती हैं अपने रेड वेलवेट केक के स्पॉन्ज में। इसी से आता है इसका रॉयल वाला और रिच वाला फ्लेवर। तो ये देखिए स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है। बीच में मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क और ऐड किया था। जैसे आटे से बनाया हुआ बैटर होता है ना, वैसा कलर हो गया इसका कोको पाउडर की वजह से, लेकिन यही हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है मैजिक रेड जेल फूड कलर। लिक्विड फूड कलर नहीं ले रही हूँ मैं, ये जेल फूड कलर मैंने लिया है। बाकी कलर्स के बारे में अभी मैं आपको बताऊँगी। और इससे 2 से 3 ड्रॉप रेड जेल फूड कलर हमने डाल लिया है हमारे बैटर में। मिक्स करेंगे तो चटक लाल रंग का बैटर बनेगा।
तो फ्रेंड्स जो आधा टीस्पून कोको पाउडर आपने डाला था ना, उसी की वजह से ये चटक लाल रंग आता है। अगर वाइट बैटर में आप ये रेड कलर डालेंगे तो पिंक के जैसा बैटर बन जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स चटक लाल रंग अपने केक में लाने का सीक्रेट फॉर्मूला। फाइनली फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी वाइट कलर की चोको चिप्स, बहुत अच्छी बाइट देती हैं ये टी केक में और रेड वेलवेट केक के साथ बहुत अच्छी जाती हैं। साथ ही 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे और इसको फाइनल मिक्स दे देंगे, जिससे कि हमारा रॉयल रेड वेलवेट टी केक का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी हमने लिया है यहाँ पे टी केक का एक मोल्ड और ये 6 इंच लंबा, 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच ही ऊंचा है। और इसमें हमने सारा का सारा केक बैटर डाल दिया है और इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर दिए हैं वाइट चोको चिप। रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ये वाला केक फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं अवन में। 160 डिग्री पे ऑलरेडी प्री हीट कर लिया था मैंने अवन को और अभी नीचे वाली ट्रे में मैंने रखा हुआ है इस केक को। दोनों रॉड्स ऑन एंड फैन ऑन मोड पे हम इसे करीब 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे 160 डिग्री पे। और फ्रेंड्स लोअर रैक पे मैं इसलिए रखती हूँ हमेशा केक बेक होने के लिए, क्योंकि जो टॉप है ना केक का वो मुझे रेड कलर का ही चाहिए, अच्छा ब्राइट रेड। अगर मैं इससे ऊपर वाली रैक में रखूँगी तो थोड़ा ब्राउन हो जाएगा टॉप, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। सो फ्रेंड्स केक तो बेकिंग के लिए रख दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे रेड कलर का फंडा बता दूं। और ये रेड वेलवेट केक का ना परफेक्ट वाला कलर आता है इस तरीके के सुपर रेड या फिर मैजिक जेल रेड फूड कलर से। इसके अलावा ये देखिए ये कॉन्सेंट्रेटेड रेड फूड कलर मैंने लिया हुआ है। अगर आपने मेरे प्रीमिक्स केक प्रीमिक्स की रेसिपी को देखा है तो आपको पता होगा कि ये ड्राई रेड कलर होता है केक्स में ऐड करने के लिए, इससे भी बहुत ही अच्छा रेड कलर आता है। और साथ ही अगर मेरी केक प्रीमिक्सेस की रेसिपी, वनीला केक प्रीमिक्स, चॉकलेट केक प्रीमिक्स एंड रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स की रेसिपी आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। देन फ्रेंड्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है हमारे व्यूअर्स का कि जो लिक्विड फूड कलर होते हैं क्या उससे आएगा रेड कलर? जी बिल्कुल आएगा, लेकिन उतना चटक नहीं आएगा जैसा कि जेल फूड कलर से आता है। साथ ही फ्रेंड्स इस तरीके के ये पाउडर फूड कलर आते हैं ना मिठाई वगैरह में ऐड करने के लिए, इनको अगर आप बैटर में डाल करके रेड कलर क्रिएट करेंगे, बैटर का रेड कलर काफ़ी रेड आएगा, लेकिन जब वो बेक होकर के तैयार होगा तो थोड़ा सा लाइट जैसा कलर आएगा इससे भी और लिक्विड फूड कलर से भी। सो फ्रेंड्स करीब 25 मिनट्स हो चुके हैं। केक चेक करते हैं एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स। मैंने टूथपिक प्रिक करके चेक किया है कितनी क्लीन बाहर है एकदम टूथपिक, मतलब परफेक्टली बेक हो चुका है हमारा केक, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम इसको ठंडा हो जाने देंगे। अब फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं हमारा आज का दूसरा केक, जो कि मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। आप में से बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैं कढ़ाई में ये टी केक बनाने का फॉर्मूला लाई हूँ। तो यहाँ पे मैंने अगारो की एनोडाइज कढ़ाई ली हुई है जो कि बहुत हैवी है, प्रॉपर एक ढक्कन लिड के साथ आती है। हर तरीके की कुकिंग, अभी मैं बेकिंग भी करूँगी इसमें, आप इसमें कर सकते हैं। तो एकदम धीमी गैस करके मैंने कढ़ाई रखी है गैस के ऊपर, इसके अंदर वायर स्टैंड डाला, इसका ढक्कन ढक दिया और करीब 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे हम इसे प्री हीट होने देंगे। अब कौन सा केक बना रहे हैं हम देखते हैं अभी, लेकिन यूनिक फ्लेवर है, ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने एक डेयरी मिल्क चॉकलेट ली हुई है और उसमें से 5 क्यूब्स डेयरी मिल्क चॉकलेट की निकाल करके बाकी सारी चॉकलेट तोड़ ली है, बाइट साइज़ की कर ली है। अभी हमारा केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मिक्सिंग बोल में डाला है 3 टेबलस्पून ऑयल, जाएगी इसमें 1/3 कप पिसी हुई चीनी यानी कि 45 ग्राम चीनी। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है जिससे कि क्रीम के जैसा मिक्सचर बन जाएगा। फिर फ्रेंड्स इसमें डालेंगे हम 1/3 कप मिल्क, रूम टेम्परेचर पे है ये, आधा टीस्पून वनीला एसेंस और इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी बोल पे हमने छन्नी रख ली है, इसमें हम डालेंगे आधा कप मैदा, करीब 65 ग्राम मैदा है ये। आप चाहें तो इसकी जगह पे इतने ही अमाउंट में गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप मैदे वाला केक नहीं खाना चाहते तो। जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर इसको क्रीमी टेस्ट देने के लिए और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डार्क कोको पाउडर लिया है और ये देखिए साथ ही में मैंने नॉर्मल कोको पाउडर भी रखा है। तो नॉर्मल और इसमें अंतर है, डार्क कोको पाउडर का कलर डार्क है। तो फ्रेंड्स बेकरीज में यही यूज़ होता है, इससे स्पॉन्ज डार्क कलर का बनता है। अब डालेंगे इसमें हम आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बना रहे हैं डबल चॉकलेट टी केक। जी हाँ फ्रेंड्स सब कुछ इसमें डबल होगा तो बैटर गाढ़ा लग रहा था मुझे तो 2 टेबलस्पून मिल्क मैंने और ऐड किया है और ये एकदम स्मूथ बैटर बन गया है। सो फ्रेंड्स एक कोको का फ्लेवर तो इसमें आ गया है। अब क्योंकि डबल चॉकलेट केक है तो दूसरा कैसा आएगा चॉकलेट का फ्लेवर? दूसरा आएगा चॉकलेट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहें तो चोको चिप्स यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो चॉकलेट कंपाउंड चॉप करके डाल सकते हैं।
मैं इसको यूनिक थोड़ा फ्लेवर दूंगी क्योंकि बच्चों को डेयरी मिल्क बहुत पसंद होती है, होती तो हम सबको भी पसंद ही है तो जो हमने डेयरी मिल्क चॉप करके रखी थी बाइट साइज़ की, वो पूरी की पूरी डेयरी मिल्क मैंने इसमें डाल दी है बैटर में। और फ्रेंड्स, आप जितनी चाहें उतनी डेयरी मिल्क डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और साथ ही में 1 टीस्पून विनेगर डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लिया तो हमारा बैटर बन करके तैयार हो गया है। अभी फ्रेंड्स, इस बैटर को भी मैं टी केक मोल्ड में ही बना रही हूँ, जो बाज़ार वगैरह में मिलते हैं ना, उसी तरीके के मोल्ड में। साथ ही फ्रेंड्स, इससे भी 250 ग्राम का डबल चॉकलेट केक बन करके रेडी होगा। और हमने ट्रांसफ़र कर दिया है बैटर पूरा टी केक में। इस टी केक मोल्ड की भी सेम मेजरमेंट है, 6 इंच लंबाई, 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच ऊंचाई। और अभी बैटर के ऊपर जो डेयरी मिल्क के क्यूब्स हमने रखे थे ना, उनको एक एक करके हमने सेट कर दिया है, जिससे कि बड़ा अच्छा सा लगने लगा है तो कढ़ाई भी अभी तक प्री हीट हो चुकी थी, तो हमने रख दिया है ये टिन कढ़ाई के अंदर, ढक दिया इसको और अभी धीमी आंच पे करीब 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे बेक होने देंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ डबल चॉकलेट केक का फंडा। डबल चॉकलेट केक मतलब डबल फ्लेवर चॉकलेट का, एक कोको पाउडर से और दूसरा इसके चॉकलेट से। अच्छा, अब हमारी एक प्यारी सी व्यूअर ने पूछा था कि उनकी जो चोको चिप्स है वो मेल्ट हो जाती है अंदर, या चॉकलेट होती है वो मेल्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आधी तो एक्चुअली मेल्ट हो ही जाती है केक के अंदर, जो भी चोको चिप्स वगैरह होती हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, चोको चिप या फिर जो चॉकलेट आपने चॉप करके रखी हुई है उसको आप जा करके फ्रिज में रख दीजिए कम से कम आधे घंटे के लिए, केक बनाने से पहले आधे घंटे के लिए, और फिर उसको आप केक में ऐड कीजिए तो वो कम मेल्ट होगी केक के अंदर। नाउ फ्रेंड्स, करीब 25 मिनट्स हुए होंगे और अभी मैंने चेक किया कढ़ाई, एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना अच्छा फूल गया है केक, मतलब ऊपर तक आ गया फूल के, और आधी आधी चॉकलेट अंदर चली गई है केक के लेकिन फ्रेंड्स, हमने टूथपिक प्रिक करके चेक किया, क्लीन बाहर आई है, मतलब हमारे बिल्कुल परफेक्ट केक बन करके रेडी हो चुका है। तो हमारे डबल चॉकलेट केक, जो कि मुझे अभी से खाने का मन कर रहा है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे दोनों केक्स ठंडे हो चुके हैं, इसलिए पहले मैं इनको कट करके आपको दिखा दूंगी, उसके बाद हम तीसरा केक बनाएंगे ऑयल फ्री पानी वाला तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इन्हें कट कर रही हूँ एक एक करके। सबसे पहली चीज़, जब मैंने इनको बाहर निकाला है ना केक टिन के, इतने अमेजिंग केक बने हैं। एंड फ्रेंड्स, जो रॉयल रेड वेलवेट केक मैंने यहाँ पे बनाया ना टी केक, उसको मैं आपको बनाना हाईली रिकमेंड करूँगी। आप गाइज एक बार बना के टेस्ट करके देखिएगा, ऐसा टेस्ट आपने रेड वेलवेट का घर के सामान से कभी भी क्रिएट नहीं किया होगा, कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक रेसिपी थी जो मैंने आपसे शेयर करी थी। बहुत ही ज़्यादा रिच टेस्ट वाला ये केक बनता है। और ये देखिए, जब मैंने इसके स्लाइसेस किए, लुक एट द टेक्सचर, इतना स्पॉन्जी, जालीदार और मखमली। अब इसको अगर आप टेबल पे रखेंगे तो किसका हाथ नहीं पहुंचेगा खाने के लिए सेम तरीके से फ्रेंड्स, जो डेयरी मिल्क डबल चॉकलेट टी केक हमने बनाया था, उसके भी मैंने लेयर्स कट किए हैं। एंड गाइस, लुक एट दिस स्लाइसेस, देख करके खाने का मन कर रहा है, बिल्कुल चॉकलेट से ओवरलोडेड है ये। तो ये दोनों तो केक्स आपको ट्राई करने ही करने हैं, सभी को बहुत पसंद आएंगे, बच्चों से लेकर बड़ों तक को। अभी हम चल रहे हैं बनाने तीसरा केक। सो फ्रेंड्स, आज का जो थर्ड केक है ना, वो केक आपकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये जो टी केक सीरीज़ में मैंने कम से कम आपसे 20 केक अभी तक शेयर कर लिए होंगे, और आपने हर बार मुझे कमेंट में व्यूअर्स हमारे कुछ बताते हैं कि मैं प्रीमिक्स से टी केक बनाने की रेसिपी शेयर करूँ, तो ये उन्हीं के डिमांड पे मैं लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने इको बेक से हमारे लोफ टिन को या टी केक टिन को लाइन कर लिया है। ये टी केक टिन 8 इंच लंबा, 3 इंच चौड़ा और 2.5 इंच ऊंचा है, और इको बेक से हमने इसको लाइन किया है। इको बेक होता है इको फ्रेंडली, स्टिक रेजिस्टेंट, बहुत कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना। हर तरीके की बेकिंग कुकिंग के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आधा केजी का मार्केट स्टाइल, ब्रिटानिया स्टाइल फ्रूट टी केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 350 ग्राम वनीला केक प्रीमिक्स लिया हुआ है। इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब पानी, 2-3 टेबलस्पून और ज़्यादा पानी लग सकता है तो ऐड कर लीजिएगा। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ ही इसको फ्रूटी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे 1 टीस्पून मिक्स फ्रूट एसेंस मैंने ऐड कर दिया है। अगर ऑयल बेस्ड है आपका एसेंस तो आधा टीस्पून डालिएगा। यहाँ पे ऑयल मैं नहीं डालूंगी इस केक में, हालांकि प्रीमिक्स वाला जो केक होता है ऑयल के साथ ही बनता है, बट मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, बस पानी से ही इसको बना दूंगी जैसा कि मैंने आपको बताया था। और साथ ही 1 ड्रॉप येलो जेल फूड कलर भी इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि मार्केट वाले केक का कलर येलोइश होता है इसलिए। फाइनली टूटी फ्रूटी, इसमें हम डालेंगे 6 टेबलस्पून फ्रूटी बाइट देने के लिए। बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे केक मोल्ड में, और अभी मैंने अवन ऑलरेडी प्री हीट करके रखा था 160 डिग्री पे 10 मिनट के लिए, तो उस पर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है ये केक टिन, और करीब 35 मिनट्स के लिए आपको इसे बेक कर लेना है। दोनों रॉड्स ऑन एंड फ़ैन ऑन मोड पे
अभी 35 मिनट्स हुए हैं, मैंने चेक किया है टूथपिक प्रिक करके केक, और बिल्कुल क्लीन बाहर आई, मतलब हमारा परफेक्ट केक बन करके तैयार हो चुका है। तो इसको भी ठंडा कर लेंगे हम, और उसके बाद जब हम इसकी स्लाइसिंग करेंगे तो लुक एट दिस गाइस, बिल्कुल भी कोई ऑयल की कमी नहीं लग रही है इसमें, और बहुत ही बढ़िया हमारा फ्रूट टी केक बन करके रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, चाहे आप एज होम बेकर कस्टमर्स के लिए केक बनाएं या घर के लिए बनाएं, सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं, गारंटी है मेरी। तो इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं और भी ज़्यादा इसी तरीके के नए नए फ्लेवर के टी केक्स आपके लिए लेकर के आऊँ। साथ ही आज का ये वीडियो और रेसिपीज़ पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।